दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल प्रयास मंत्रा। और मैं अपने इस चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया विषय लेकर के उपस्थित हैं। यदि आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि हमने अवधि का विकास, ब्रज भाषा का विकास और खड़ी बोली का विकास भी विस्तृत तरीके से पढ़ा, और आशा करता हूं कि वो आपको पसंद आया होगा। आज हिंदी की बोलियां और उसका वर्गीकरण व क्षेत्र, इस विषय को गंभीरतापूर्वक आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो हम इसे पॉइंट्स में ही कोशिश करेंगे कि एक एक पॉइंट्स आप तक पहुंचाएं और उसको समझाने का प्रयास करें। तो कि हिंदी की जो बोलियां हैं और उनका वर्गीकरण और क्षेत्र। हिंदी भाषा भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा है, क्योंकि जो हिंदी है, वैसे हमारा जो उत्तर भारत है, लगभग उसके 10 राज्यों में बोली और समझी जाती है। हिंदी क्षेत्र के जो राज्य हैं वो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। तो ये करीब हमारे 10 राज्य हैं जहाँ जो हिंदी बोली को जो बोलते हैं। इस विस्तृत भूभाग में हिंदी के अनेक क्षेत्र रूप भी प्रचलित हैं, क्योंकि जहाँ पर हिंदी है वहाँ उसके कुछ लोकल नाम, क्षेत्र रूप भी देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखें पूर्वी हिंदी। जो पूर्वी हिंदी है उनकी कितनी बोलियां हैं। देखिए, पूर्वी हिंदी खड़ी बोली, जिसको कौरवी के नाम से जानते हैं, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ बोली जाती है। इसी के अंतर्गत आती है ब्रज भाषा, जो कि हमारी मथुरा, आगरा और जो है इस क्षेत्र में बोली जाती है। बुंदेली, हरियाणवी, इसको हम बांगरू भी कहते हैं। साथ ही साथ कन्नौजी जो है वो बोलियां भी पूर्वी हिंदी के अंदर ही आती हैं। आगे देखिए, आगे ये पश्चिमी हिंदी है। आगे देखें पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये हमारी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। जबकि ये पश्चिमी हिंदी की, जो हमने ऊपर का जो पोर्शन लिखा है, इसे हम थोड़ा बदलाव करके देखें, इसको लिखेंगे हम पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी जो है वो ये है, ये भाषा है, तो इसकी बोलियों को बारे में लिखेंगे। तीसरा जो प्रारूप है वो है राजस्थानी, जिसमें मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी जो बोलियां हैं वो राजस्थानी में आती हैं। चौथा जो पार्ट है वो है पहाड़ी हिंदी, तो इसमें गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली भी आती है। पांचवी जो उपभाषा है हमारी, जो भाषा परिवार है, वो है बिहारी भाषा परिवार। इसमें मैथिली, मगही और भोजपुरी जो है वो बोलियां उसके अंदर निहित हैं या आती हैं। एक बार पुनः देखें, जो पश्चिमी हिंदी है उसमें खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी है। पूर्वी हिंदी में हमारे पास 3 जो बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी जो भाषा परिवार है उसमें मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी आता है। और पहाड़ी जो भाषा परिवार है उसके अंदर गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली आता है। बिहारी, मैथिली, मगही और भोजपुरी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले पॉइंट की तरफ हम चल रहे हैं। तो अगला जो पॉइंट है वो हिंदी क्षेत्र में 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां सम्मिलित हैं। तो जो हमारी 5 हमने उपभाषा देखी, जिसको हमने भाषा परिवार भी कहा, उसकी कुछ 18 बोलियां सम्मिलित हैं। अब ये देखना होगा कि वो बोलियां किस किस क्षेत्र में बोली जाती हैं।
तो सबसे पहली जो बोली है वो है खड़ी बोली। ये कौरवी के नाम से पॉपुलर है, प्रसिद्ध है। इसका जो क्षेत्र है वो देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद के क्षेत्र में ये बोली जाती है, खड़ी बोली, जिसे हम कौरवी के नाम से भी जानते हैं। दूसरी जो है वो है ब्रज भाषा। तो ये ब्रज है, जैसा कि नाम से ही विदित होगा कि यह है ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है। तो मथुरा, आगरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, हाथरस, बदायूं, बरेली और धौलपुर में बोली जाती है। तो इनका जो क्षेत्र है ब्रज भाषा का, वो मथुरा, आगरा, अलीगढ़ के आसपास के क्षेत्र, यानी हाथरस हो या बदायूं या बरेली या धौलपुर, इस क्षेत्र में जो बोले जाने वाली जो बोली है उसे हम ब्रज भाषा के नाम से जानते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है हरियाणवी। हरियाणवी जो बोली है हमारे हरियाणा की है, तो इसे हम बांगरू के नाम से भी जानते हैं, गवारू या बांगरू कहते हैं। यह बोली हरियाणा प्रदेश और दिल्ली के देहाती क्षेत्रों में जो है वो बोली जाती है। जो हरियाणवी जो बोली है उसकी एक टोन भी अलग है। तो दिल्ली के कुछ देहाती क्षेत्र है वहाँ पर, और हरियाणा प्रदेश में इसका चलन बहुतायत मात्रा में होता है। नेक्स्ट है जो हमारे पास बोलियां हैं वो है बुंदेली। तो ये बुंदेली यानी बुंदेलखंड, जो कि मध्य प्रदेश का एक पार्ट है और हमारे उत्तर प्रदेश का कुछ पार्ट है, तो बुंदेलखंड। तो इसका जो क्षेत्र है वो झांसी है, जालौन है, हमीरपुर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी और होशंगाबाद, जितने भी क्षेत्र हैं यहाँ पर ये बुंदेली जो बोली है वो बोली जाती है। पांचवी जो बोली है हमारी है कन्नौजी। तो कन्नौजी जो बोली है ये इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, हरदोई, पीलीभीत आदि जो ज़िले हैं वहाँ पर बोली और समझी जाती है। तो कन्नौजी मूलतः कई 5 जो ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर बोली जाती है और समझी भी जाती है। छठी जो बोली है वो है अवधी। अवधी जो है वो कानपुर में, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फतेहपुर, फैजाबाद और प्रतापगढ़ आदि जो ज़िले हैं वहाँ पर बोली जाती है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है बघेली। तो जो बघेली बोली है वो इसका जो केंद्र बिंदु है वो है रीवा, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। इसके अतिरिक्त शहडोला, सतना, मेहर, नागौर क्षेत्र में भी ये बोली जाती है। तो जो बघेली क्षेत्र है इस जो बोली का मुख्य केंद्र बिंदु है वो है रीवा, सतना और रीवा के पास में, वहाँ इसको बहुतायत मात्रा में बोला जाता है। अगली जो बोली है वो है छत्तीसगढ़ी, जो कि ये बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, कांकेर, नंदगाम और सुरगुजा या कोरबा में भी बोली जाती है। तो ये कोरबा जो है वो छत्तीसगढ़ में जो है वो है, तो वहाँ पर ये बोली बोली जाती है। अगली जो बोली है मारवाड़ी। मारवाड़ी तो राजस्थानी का पार्ट है। तो ये जोधपुर में, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, जैसलमेर और बीकानेर इत्यादि जो क्षेत्र हैं यहाँ पर बोली जाती है। कई बारी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और कई अन्य जो प्रदेशों के जो बोर्ड हैं इस 18 बोलियों के अंदर से ही किसी विशेष क्षेत्र का नाम लेकर के क्वेश्चन जो आपसे पूछ लेते हैं। तो हमें इसलिए सभी जो क्षेत्र हैं और सभी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर उनका भी जो चलन है उनके नाम याद रखने होंगे, ताकि हम एक अंक जो अर्जित करने में सफल हो सकें। अगला जो पॉइंट है वो है मेवाती। तो जो मेवाती है ये उत्तरी राजस्थानी का ही पार्ट है। तो यह हरियाणा और राजस्थान के मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। देखिए हरियाणा का जो क्षेत्र है मेवात, ये अपने आप में एक जिला है, जबकि राजस्थान का जो अलवर है, अलवर के कुछ क्षेत्र हैं
नौगामा, रामगढ़ और ये जो अलका जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो है वो मेवाती जो बोली है उसी का ही बहुत ज़्यादा मात्रा में जो चलन है, लोग उसको बोलते हैं। तो हरियाणा का मेवात और राजस्थान का उत्तर राजस्थान। अगली जो बोली है वो है जयपुरी। तो जयपुरी मतलब जिसके नाम से ही पूरा है, जो वो जयपुर में बोली जाती है। इसे हम दो नामों से जानते हैं, इसको हाड़ौती भी कहते हैं और साथ ही साथ इसका दूसरा नाम है ढूढ़ानी। ढूढ़ानी और हाड़ौती, इसे दो नामों से भी जाना जाता है। यह जयपुर और अजमेर में बोली जाती है। तो जयपुर जो कि सवाई मानसिंह की जो जय सिंह की जो नगरी थी, गुलाबी शहर जयपुर, और अजमेर क्योंकि उत्तर प्रदेश जिसका राजस्थान जो बोर्ड है वो अजमेर के अंदर ही है, तो इसे जयपुरी को हम दो नाम से भी जानते हैं। दो ही क्षेत्रों में ये बोली जाती है, जयपुर और अजमेर। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है मालवी। तो ये मालवा क्षेत्र है, मालवा मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। यह इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम और भोपाल में भी बोली जाती है। तो उज्जैन तो बहुत ही प्रतिष्ठित जो हमारा जिला है, जिसमें महाकाल आपने सुना होगा, उनके जो बहुत बड़ा विराट मंदिर है वहाँ पर। तो देवास और रतलाम और भोपाल क्योंकि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है, उस क्षेत्र में ये जो मालवी भाषा का चलन होता है। अगली जो बोली है वो है पश्चिमी पहाड़ी। तो इसे हम नेपाली के नाम से जानते हैं। तो पश्चिमी पहाड़ी का अन्य नाम क्या है? जवाब होगा नेपाली के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यह शिमला, चंबा, मंडी, जौनपुर, सिरमौर आदि इलाके में बोली व समझी जाती है। इसे हम पश्चिमी पहाड़ी कहते हैं। इसे हम शॉर्टकट में नाम से दूसरा नेपाली भाषा के नाम से भी जानते हैं। अगली जो बोली है वो है गढ़वाली। तो यह गढ़वाल क्षेत्र की बोली है क्योंकि उत्तराखंड जो हमारा पहले जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश था, तो इसको हमने चिर के जो है वो गढ़वाल क्षेत्र में जो उत्तराखंड में पहुंच गया है। ये उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, श्रीनगर और गढ़वाल क्षेत्र में इसे जो है वो बोला जाता है, या इसका वहाँ पर अधिक बोलबाला है। तो गढ़वाली जो है वो पौड़ी गढ़वाल के अंदर भी बोली जाती है। आगे है कुमाऊनी। तो उत्तराखंड का कुमाऊं जो क्षेत्र है वहाँ पर ये बोली इसकी जाती है। इसका गढ़ समझिए, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, ये जो 3 जिले हैं, यहाँ पर कुमाऊं जो क्षेत्र है वहाँ पर कुमाऊनी जो बोली है उसका चलन है या बहुतायत मात्रा में बोली जाती है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है भोजपुरी। तो जो भोजपुरी भाषा है या भोजपुरी जो बोली है, यह जो बोली बनारस में, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहबाद, चंपारण और सारण में बोली जाती है। तो जो भोजपुरी भाषा है ये लगभग बिहार के टच जो हमारा क्षेत्र है, चाहे वो बनारस हो, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर और देवरिया, आजमगढ़ के क्षेत्र में बोली जाती है। मगही जो है वो बोली, ये बोली पटना, गया, पलामू, मुंगेर, हजारीबाग और भागलपुर, लगभग जो हमारा पूर्वी बिहार है वहाँ पर उसका काफ़ी चलन है, काफ़ी बोलबाला है। तो उसको हम मगही बोली के नाम से, मगही भाषा के नाम से जानते हैं। 18वां जो हमारा पॉइंट है वो है मैथिली। जैसा कि नाम से ही आपको समझ आ गया होगा कि मैथिली मतलब मिथिला प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली यह बोली दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और मुंगेर में बोली जाती है। तो जो जितने भी बिहार प्रदेश के जितने भी लोग आते हैं उनके अंदर ये भोजपुरी, मगही, मैथिली और ये संथाली जो इधर पूर्व के रहने वाले लोग उन भाषाओं को या उन बोलियों को बोलते हैं। अगला और अंतिम इसका जो पॉइंट है वो है भाषा वैज्ञानिक। क्योंकि ये ध्यान देने वाली नोट है, ये नोट
बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है ये कहना चाह रहे हैं कि जो भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से सर जॉर्ज ग्रियर्सन जो भाषा वैज्ञानिक थे, केवल जो है पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को ही हिंदी के अंतर्गत माना है। तो जो पश्चिम की हिंदियां हैं और पूर्व की हिंदी कौन सी है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, उनको ही हिंदी के अंतर्गत माना है। इस दृष्टि से विचार करने पर हिंदी की 8 बोलियों का समूह है। अगर हम सर जॉर्ज ग्रियर्सन की बात को ज़्यादा माने तो उनके मान्यता के अनुसार सिर्फ 8 बोलियां का एक समूह है जो कि हिंदी के अंतर्गत आती हैं। पहली है ब्रजभाषा, दूसरी है कन्नौजी, तीसरी बुंदेली, चौथी हरियाणवी, खड़ी बोली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी को ही शामिल किया जा सकता है। अब ये चीज़ क्लियर हो जाती है क्योंकि सर जॉर्ज ग्रियर्सन के मान्यतानुसार कि सिर्फ हिंदी, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को ही हिंदी माना जाता है, और इस दृष्टि से सिर्फ 8 बोलियों को ही उनका एक समूह है जिसे हम इसके अंदर मान सकते हैं। उसमें ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, खड़ी बोली, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी का जो समूह है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और आपकी काफ़ी हेल्प भी करेगा। तो ये था हमारा हिंदी की बोलियां और उनका वर्गीकरण, और वो बोलियां किस क्षेत्र में बोली जाती हैं। हमने पूरे क्षेत्रों को पहुंचाने की कोशिश की है, और आगे जितनी भी और वीडियो आएंगी उसमें हर एक वीडियो में एक नया विषय आपके लिए लेकर के आएंगे, और कोशिश करेंगे कि उसे बड़ी गंभीरता से पहुंचाया जाए ताकि आप उससे लाभान्वित हो सकें। तो चलिए आज के लिए बस यही, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए